अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनि समाज के योग का परिचय। और उसकी चर्चा के बाद में जब आगे पढ़े तो एक छोटा सा शीर्षक भी आगे भी है, मुनि समाज का साधन, और इसी पर विशद चर्चा हो रही है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको याद दिलाने के लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्या कहते हैं लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि योगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है, उसके शरीर को जलावेगी क्या। यदि ऐसा हो तो ऐसे योगी के दुख का वारापार भी न होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। सब लोग गर्म दूध पिएंगे पर योगी के पास गर्म दूध और गर्म चाय जाकर ठंडी हो जाएगी। गर्म भोजन और ताजी जलेबी ठंडी हो जाएगी, उसके शरीर की गर्मी भी ठंडी हो जाएगी और सर्वदा के लिए ठंडा होकर सर्वदा के लिए स्वर्गवासी होता हुआ देखा जाएगा। योग के विषय में ऐसी ऐसी भावनाएं वही क्या करते हैं जो योग से सर्वथा अपरिचित हैं, है ना। बहुत से लोग योग के विषय में बहुत तरह की बातें करते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से उनको महसूस नहीं हुआ है, समाधिस्थ नहीं हुए हैं, योग की महिमा नहीं जानते, है ना, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। वास्तव में योग करने से ऐसा नहीं होता, है ना। शरीर की गर्मी बराबर बरकरार रहती है, चाहे आप ठंडी से ठंडी जगह में क्यों न हो, है ना, आपके शरीर का तापमान ठीक ही रहेगा, है ना। और आप स्वर्गवासी क्या होंगे, आप अमर निरामय हैं यह जानते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो यह जो लिखे हैं सदगुरुदेव बहुत सुंदर से यानी ऐसा नहीं होता। आप योग करते हैं तो भी गर्म और ठंडा हर चीज को अपने अंदाज से जैसा पसंद है आप जीवन जी सकते हैं, है ना। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। जो लोग योग से परिचित नहीं हैं, सर्वथा अपरिचित हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग फिर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं योगी जिसे छू दे वह सोना हो जाता है। यदि कहीं ऐसा हो तो योगी के समान दुखी संसार में कोई न होगा। सदगुरुदेव कौन सा विचार में लिख रहे थे मालूम नहीं, है ना। एक प्रकार से आनंद की वर्षा हो रही है। उनका कहना है ये सब अनर्गल बातें हैं, है ना। कोई किसी योगी के छूने से सोना नहीं हो जाएगा कोई, है ना। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगा, बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। कहते हैं योगी जिसे छू दे वह सोना हो जाता है। यदि कहीं ऐसा हो तो योगी के समान दुखी संसार में कोई न होगा। उसका भोजन उसके शरीर के स्पर्श से सोना हो जाएगा, उसका पानी होठों के स्पर्श से सोना हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके स्पर्श से उसका शरीर भी जड़ सोना हो जाएगा और वह अकड़ कर मर जाएगा। योगी ऐसा नहीं होते, है ना। कहते हैं कि योगी साल साल भर बिना खाए पिए रह सकते हैं, उसे भूख नहीं सताती या भूख नहीं लगती। बताइए, ऐसी बातें करते हैं लोग कि योगी जो योग का साधन करते हैं, साधक होते हैं, तो कहते साल साल भर बिना खाए पिए रहते हैं, उन्हें भूख नहीं सताती, भूख नहीं लगती, ऐसी बातें करते हैं।
यदि भूख लगती तो योगी भूख का अनुभव भी करता। हाँ, ये तो भूख के अनुभव भी नहीं करते, बताइए। यदि अनुभव करता तो भूख सताती क्यों नहीं? भूख नहीं सताती, इसका मतलब यह है कि योगी को भूख नहीं लगती। भूख लगने के लिए लोग कितना यत्न करते हैं, बिना भूख के कोई किसी वस्तु का स्वाद ही नहीं पावेगा। यदि भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास जाके बताते हैं हमारा ऐसा प्रॉब्लम है ना, दवाइयाँ खाते हैं भूख लगे। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि योग करने से सालों सालों भर लोग बिना खाए पिए रह सकते हैं, उन्हें भूख नहीं सताती, उन्हें भूख नहीं लगती। इसी की सफाई हृदय में विचार करके आप खुद कर लीजिए। ऐसा योग कोई नहीं करता। वो अलग प्रकार का हठ है, वो अलग प्रकार से उन्होंने खुद को सताया हुआ है। ऐसा योग नहीं होता है ना। ये गलत बातें हैं। भूख लगने के लिए लोग कितना यत्न करते हैं, बिना भूख के कोई किसी वस्तु का स्वाद ही नहीं पावेगा। ऐसा योगी कितना बड़ा मूर्ख, दरिद्र और अभागा होगा जो भूख ना लगने के लिए साधन करेगा। कितना बड़ा दरिद्र, कितना बड़ा मूर्ख होगा, गुरुदेव कह रहे हैं, जो भूख ना लगने के लिए साधन करेगा। योगी लोग ऐसा नहीं करते। योगी लोग तो कहते हैं धनिक कुबेर। वो इतना महान शक्तिशाली हृदय उनका, अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचयिता हैं और वो धनिक कुबेर हैं। गरीब दरिद्र मूर्ख ऐसे कैसे हो सकते हैं, है ना। यह ज्ञान है। योगी लोग ऐसा नहीं होते, है ना। तो इस तरह की बातें लिखकर मनोरंजन कर दिए गुरुदेव हम लोगों का। वो जानबूझ के लिखे हैं मालूम पड़ता है ना। ऐसा वास्तव में इसलिए कि हम लोग के हृदय के अंदर प्रभाव पड़े। वास्तव में योग यह नहीं है। कितने लोगों की बातें सुनकर लोग सोचते हैं ऐसा ही होता होगा, योगी लोग ऐसे ही होते होंगे। ये मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तो साधकों को, योगियों को वो कुछ अलग ही समझते हैं। वो मनुष्य नहीं समझते, वो देवलोक से उतरे हैं जैसा लगता है उनको, या तो कुछ अलग ही बन गए हैं ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से आपको समझा रहे हैं कि मनोमस्तिष्क के अंदर में, अगर आपके हृदय के भीतर में अगर ऐसा भ्रम छाया हुआ है तो उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि योग करने से ऐसा नहीं होता है ना। साधक ऐसा नहीं होते हैं। साधक और तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाते हैं। थोड़ा सा गर्म एकदम, आप छोटे नन्हे बच्चे को जब माँ नहलाती है तो देखिए पानी को कैसे गर्म करते हैं, एकदम थोड़ा, बहुत थोड़ा स्पर्श। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा उससे ज़्यादा भी गर्म करके नहला सकते हैं। और बुढ़ापा आ जाती है तो ठंडे के दिनों में और थोड़ा गर्म पानी से, है ना। साधारण बच्चा उसमें नहीं नहा सकेगा। यानी हमारी जीवनी शक्ति प्रबल रहती है, तो योगी लोगों की जीवनी शक्ति प्रबल होती है। थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म, वो सब कुछ उनको महसूस होगा। उनकी जीवनी शक्ति प्रबल होती है। भूख भी लगेगी, है ना, सहन शक्ति भी अपार, है ना। अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि भोजन सामने नहीं है या कोई परिस्थितिवश ऐसी स्थिति आ गई तो भी उनकी कोई परेशानी नहीं होगी, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यह गलत बातें हैं, है ना। इसलिए योग करने से आपकी भूख भी बढ़ जाती है, आपका शरीर स्वस्थ, निरोग और तंदुरुस्त रहता है, आपकी तीक्ष्ण दिमाग होते हैं ना, बुद्धि विवेक सब ठीक रहता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यानी पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय सब सही रहते हैं, है ना। इसलिए ये जो भ्रम है इसको दूर करा देने के लिए सदगुरुदेव लिखे हैं। आगे पढ़ते हैं। मुनि समाज का योगी पागल भी नहीं होता। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बाप रे बहुत तेज बादल गरज रहा है ना। बहुत जोर से बारिश भी होने वाली है। क्या मैं बताऊं। आज प्रवचन दे नहीं सके तो अभी लगे अभी प्रवचन दे देते हैं। तो बाप रे ये स्थिति है अभी यहाँ की।
फिर क्या करें, छोड़ दे या दे दे? हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ देते, अब आखिर आ ही गया। मुनि समाज के योगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहते। कुछ योगी लंगोटी बांधे हुए और कोई कोई तो 50 वर्षों से नंगे धड़ंगे एक जगह बैठे रहते हैं और संसार में रहते हुए भी संसार से वास्ता नहीं रखते, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं और न मुंह से बोलते हैं। मौनी बाबा केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सब नहीं होना चाहिए। मन की भ्रम को दूर कीजिए, ये लोग वास्तव में योगी नहीं हैं। योगी तो अलग ही होते हैं। घर गृहस्थों के लिए योग है, आप सोच लीजिए, है ना। तो इस पर कल अच्छी तरह चर्चा करेंगे। बादल बहुत गरज रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रही है ना, इसलिए आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।